खुदावन यसु नासरी के अज़ली अब्दी जलाली नाम में तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं पादरी मती करामत प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ एक बार फिर आप सबों के दरमियान मौजूद हूँ। इससे पेशतर कि हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ें, सबसे पहले मैं आप तमाम नाजरीन को, जितने भाई बहन मुझे पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आप सबों को क्रिसमस की, बड़े दिन की बहुत सारियां खुशियां मुबारक हो। और खुदावंद करे कि आज का दिन हम महज मनाने वाले ना हों बल्कि यीशु मसीह को मानने वाले हों। अजीज़ों, आज खुदा के खूबसूरत खादम जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, खुदावंद ने अपने ममसू को, अपने सूरमा को अपने इल्हाम भी बख्शे हैं, कलाम भी दिया है, भेद भी दिए हैं, और खुदा का बंदा पूरी दुनिया के अंदर डट कर यीशु मसीह की गवाही और खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा है। मेरा मुराद अली जनाब मोहतरम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम से है, जिनका तल्लक लाहौर से है। जी पारी साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू में। थैंक यू जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और उसके साथ साथ आपकी जो टीम है, जो आपके नेशनल इंटरनेशनल पास्टर्स हैं, सबके लिए, जो इस अदारे के रहनुमा हैं, उनके लिए भी मैं खुदावंद का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बख्शा ताकि इसके ऊपर आकर आपके साथ बातचीत की जा सके। थैंक यू पारी साहब। इससे पेशतर कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ आप दुआ करें डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, उनके वालिद के लिए, वालिदा के लिए, और होशाना टेलीविज़न की सारी टीम के लिए खुदावंद के हुजूर बरकत की दुआ मांगे। दुआ करें। खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें यह वक़्त दिया कि हम तेरे हुजूर झुक सकें। हम डायरेक्टर साहब के लिए, डेविड डीन साहब के लिए, उनके पूरे घराने के लिए, उनकी वालदा के लिए, उनके वालिद के लिए, होशना टेलीविज़न की सारी टीम के लिए, और खुदावंद अपने आप के लिए तेरे हुजूर दुआ गो हैं। खुदावंदा तू हमें अपने में संभाल के रख, और खुदावंदा हमें फ़ज़ल दे कि जितनी देर हम यहाँ कलाम को सीखने के हवाले से बातचीत करते हैं, खुदावंदा ये सब बाइस बरकत हो। खुदावंदा तो इस अदारे को, डायरेक्टर साहब को, उनके काम को और ज़्यादा बढ़ा, और ज़्यादा वुसअत दे, और उनका काम बढ़ता जाए, और तुझ में बहुत सारे लोग इस अदारे के वसीले से, इस टेलीविज़न स्टेशन के वसीले से तेरे कदमों में आए और तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल कर सके। मसीह खुदावंद के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पारी साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। बताइए कि आपका नाम टोनी घर में से किसने रखा? मेरे पापा ने मेरा नाम रखा था, क्योंकि उनके भाई के नाम के ऊपर ये मेरा नाम है। उनके भाई जो थे वो हिंदुस्तान में रह गए थे पार्टीशन के वक्त, तो फिर उन्होंने उनकी याद में मेरा नाम टोनी रखा। और पारी साहब बताएं कि बचपन के अयाम के अंदर ईमान की तक़वियत कैसे हासिल की? हम लोग चर्च गोइंग लोग नहीं थे। हफ्ते में शायद एक दफ़ा भी चर्च नहीं जाते, बल्कि महीने में कभी एक आध दफ़ा क्रिसमस ईस्टर पे जाते थे, यानी कि वेरी रेयरली चर्च जाते थे। लेकिन पापा का एक असूल बड़ा पक्का था। मैं जब तीसरी चौथी जमात में हुआ तो मैंने उर्दू पढ़ना शुरू कर दिया। आपको पता है हमारे पुराने जो सरकारी स्कूलों का सिस्टम था, तीसरी चौथी में बच्चा उर्दू पढ़ने के लायक वो कर देते थे। तो तब एक असूल बना कि सुबह सबसे पहले उठ के बाइबल पढ़नी है, और बाइबल पढ़ने के बाद रोटी मिलेगी। अगर बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। ये सादा सा असूल था। और एक मज़े की बात आपको बताऊँ, हमारे घर में बाइबल थी नहीं। तो अब पढ़ता मैं क्या था, तो एक ये जो गिडियंस का होता है ना, वो छोटा सा पॉकेट साइज न्यू टेस्टमेंट, वही था। तो मैंने डेली उसका एक चैप्टर पढ़ना होता था, और अगर चैप्टर पढ़ता था तो रोटी मिलती थी, अगर चैप्टर नहीं पढ़ना तो रोटी नहीं मिलती। तो भाई साहब ये सख्ती वालिद की तरफ से थी या वालिदा की तरफ से? दोनों की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि रोटी तो माँ ने देनी होती थी, लेकिन जब तक बाप की अप्रूवल नहीं थी मिलती। अगर माँ कहती थी कि हाँ इसने बाइबल पढ़ ली है तो फिर तो रोटी मिलती थी। अगर पता चलता था कि रोटी नहीं, मतलब बाइबल नहीं पढ़ी, तो फिर रोटी भी नहीं मिलेगी। रोटी भी नहीं। तो मुझे बताइएगा, घर के अंदर उस वक़्त ज़्यादा दुआ कौन करता था? ज़्यादा दुआ मेरी मम्मा करती थी, क्योंकि उनको ये आदत थी कि वो दिन में कोई 3-4 मरतबा सारों के लिए दुआ करती थी, अपने बहन भाइयों के लिए, सब घराने वालों के लिए। डैडी जो थे वो दुआ गो थे, लेकिन वो तब दुआ करते थे जब उन्हें ज़रूरत फील होती थी। रेगुलर नहीं थे, पंचुअल नहीं थे कि डेली करनी है, टाइमिंग नहीं थी उनकी। जब कभी उन्हें कोई बड़ी परेशानी होती थी तो फिर वो बहुत दुआ करते थे। तो सुबह सवेरे कितने बजे मामा आपकी दुआ करती? ओहो हो,
मामा हमारी 4 बजे उठती थी, Praise God. 4 बजे उठती थी, सारे घर को साफ करती थी, उसके बाद फिर अपने आप को तैयार करके उसके बाद फिर उन्होंने 4, साढ़े चार 5 बजे के करीब मॉर्निंग में प्रेयर करनी, उसके बाद सबको उठाना और फिर ज़िंदगी के तमाम काम। और बताइएगा कि आप आज खुदावंद ने आपको बहुत ब्लेस किया है और आप पासबानी खिदमत के अंदर भी हैं, खुदा ने आपको प्रोफेसर की खिदमत भी दी है और आप एक अच्छे राइटर भी हैं और अच्छे स्पीकर भी हैं। ज़िंदगी के अंदर जब बचपन के अयाम के अंदर थे, ख्वाहिश थी कि आप पादरी बने या प्रोफेसर बने? हमें तो पता भी नहीं था कि ये लोग होते हैं। हमें तो बस यही पता था कि हमने चर्च जाना है, इबादत करनी, वापस आना है, हमें कुछ भी नहीं था पता। हमें ये सब कुछ पता चला मैट्रिक में आकर पहली मर्तबा में जाना पड़ा, रेगुलर चर्च जाने की आदत पड़ी। फिर उसके बाद सन 1993 में तौबा की। उसके बाद फिर जिन पादरी साहब के साथ हमने उस वक़्त में कुछ टाइम गुजारना शुरू किया, उन्होंने फिर हमें ज़्यादा जो मिनिस्ट्री का काम था इसके बीच में इन्वॉल्व किया अपने साथ। उन्होंने हमें कहा कि आपने हर इतवार चर्च आना है, हर इतवार आपने आकर अपना क्या कहते हैं चर्च में शमूलियत करनी है। और जिस इतवार नहीं थे आते तो वो पादरी साहब स्पेशली फिर आके पूछते थे कि भाई आप क्यों नहीं आए। तो पास्टर जी बताइएगा कि घर के अंदर माँ या बाप की ख्वाहिश थी कि आप सेमिनरी जाएं या आपकी अपनी ख्वाहिश थी? असल में ना मैंने 93 में पढ़ना शुरू किया मज़हब को। 92 तक तो बस सिर्फ यही था कि न्यू टेस्टमेंट पढ़ते होते थे और 93 में आकर ज़िंदगी में ज़्यादा चेंजिंग हुई है क्योंकि उसका मैं पढ़ना शुरू कर दिया। 93 में मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था किताबें पढ़ने का और बहुत ज़्यादा मैं किताबें पढ़ता होता था। और दूसरी बात एक और बड़ी अजीब थी कि हम लोग मजहबी लोग नहीं थे, इसलिए मेरे पास किताबें थी भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर 97 तक बहुत पढ़ा। तो माँ बाप जब देखते थे तो वो यही सोचते थे ये इतना पढ़ के करेगा क्या, क्योंकि स्कूल के बाद कॉलेज के बाद एक ही चीज़ थी मेरे लिए कि मैंने बैठ के बाइबल पढ़नी और बाइबल से रिलेटेड किताबें पढ़नी और कुछ भी नहीं था। तो उन्हें समझ नहीं थी आती कि इन्होंने करना क्या। एक वाक़या अपनी ज़िंदगी का आपको बताता हूँ, आपके लिए बड़ा हैरानकुन होगा। अनारकली जो है वो आपको पता है लाहौर शहर में एक बहुत बड़ा बाज़ार होता था हमारे बचपन में। आजकल तो उससे भी बड़े बड़े बाज़ार हैं, बल्कि अनारकली तो अब उनमें शुमार ही नहीं होता। तो अनारकली में एक दफ़ा मेरे पापा मुझे लेके गए कि मैं वहाँ से ना अपनी सालगिरह पे कुछ परचेज़ कर लूँ। तो बड़ा खुशी खुशी हम लोग दोनों बाप बेटे गए। तो वहाँ जाके पहले मैं बाइबल सोसाइटी के साथ एक अदारा होता था पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी, अब तो खैर वो बंद हो गया, लेकिन वो बिल्कुल साथ बाइबल सोसाइटी के साथ होता था। तो हम बाइबल सोसाइटी गए, तो बाइबल सोसाइटी से फिर हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक बाइबल देखी, वो बड़े साइज़ की थी और तब पता नहीं था कि ये होती क्या है। अब तो खैर पता है कि वो क्या होती है। तो एक बाइबल है जो कि बाइबल के उस्तादों को बहुत पसंद है। वो थी रेफरेंस बाइबल डीलक्स एडिशन। उसका लेदर की बाइंडिंग होती थी और गोल्डन होती थी और रेफरेंस होती थी। हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर असलम ज़ई साहब की वो फेवरेट थी। वो मुझे उस दौर में नज़र आई, तो मैंने उसकी कीमत पूछी, तो उन्होंने उसकी कीमत कुछ बताई 110 रुपये। तो हमने जब वो देखी तो मैं कहा पापा जी ये लेनी। कहते अगर ये ले ली तो फिर तो कपड़े कैसे लेगा। तो अब वो बड़े परेशान कि यार अगर इसको मैंने ये ले दी तो फिर कपड़े तो नहीं आएंगे, और कपड़े नहीं दे के दिए तो फिर वो घर वालों ने बात करनी थी, मामा ने कहना था कि कपड़े क्यों नहीं लेके दिए। खैर मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ये ले दे कपड़ों की खैर। और मुझे याद है कि पापा ने मुझे वहाँ से वो लेके दी और वापस आए तो घर में आके फिर बड़ी हमारी ले दे हुई। मामा ने कहा तूने शॉपिंग क्यों नहीं की, तो ये तो शॉपिंग के लिए भेजा था। तो मैंने कहा कि यही मेरी शॉपिंग है। तो मुझे घर वाले पैसे बड़ी फराग दिली से दे देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा एक ही शौक़ है और वो यही है कि मैंने जाना है किताबें ख़रीदनी और किताबें पढ़ना। तो जब ये बहुत सारी किताबें घर में हो गई ना, फिर एक दिन मेरे पापा ने कहा कि तुम्हें करना क्या है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने पादरी बनना। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर उन्होंने दुआ भी करनी शुरू कर दी। और आप जानते हैं कि बहुत
मुश्किल होता है पादरी बनना, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और पास्टर जी बताइएगा कि सेमिनरी आपने कौन से सन में की और किस जगह से की? सेमिनरी सन 2002 से 2005 तक की, और खुदावंद का ये बड़ा फजल है कि हमने गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से की। JTS जो है गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी, हमने इसके बारे में सुना था कि ये बहुत अच्छा अदारा है, और जब हम वहाँ गए तो पता चला कि ये खुदा का बड़ा अच्छा फ़ैसला था जो हमारे लिए था। हमने बड़ा वेट किया। सन 1997 में हम जाना चाहते थे FG बाइबल कॉलेज में, क्योंकि लाहौर में वही था और कोई था नहीं। तो मेरे लिए ये सोचना बहुत मुश्किल था कि मैं अपना शहर छोड़कर किसी और शहर जाऊँ। हम लोग 2 भाई हैं, लेकिन मेरी परवरिश जो कि मामा पापा के साथ हुई है, बड़े भाई की ताया जी के साथ हुई है, तो इसलिए मेरी परवरिश इकलौते बेटे की तरह ही हुई है। तो मेरे माँ बाप के लिए सोचना ही मुश्किल था कि वो लाहौर से बाहर मुझे अकेला भेज दें। तो हमने पहले बाइबल कॉलेज में FG में कोशिश की, लेकिन 97 में नहीं हो सका। फिर खुदा ने सन 2002 में ये मुमकिन किया कि हम गुजरावाला सेमिनरी में आ सकें। थैंक यू जी। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू खुदावंद के सूरमा, खुदावंद के मंसूब पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम साहब के साथ हो रही है, और यकीनन मैं और आप बहुत सारी बातें सुन रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और बरकत भी पा रहे हैं। ये गुफ्तगू जारी रहेगी। देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।